तो सफ़ा मरवा के आप सफ़ा मरवा के दरमियान इतना बड़ा बड़ा ये थे पहले, बड़ा बड़ा। मैं उधर सो रहा था, बांग्लादेश के सारे जीन मेरे पास आ गए। बता रहे हमारी पैसा शुरू हो गया। तो मैं बताया वो जीन ले गया तुम्हारे पैसे। बता रहे मैं भी ये मैं तो तुम सोचने की बात मेरा पास क्यों आया। जीन चीप बात करते, जीन झूठ बात करते। मैं चले जा रहा हूँ, फिर आ जाते। इसको जीन को मानने होता है। पढ़ो या अल्लाह या जलील या जब्बार या कहार। ये पढ़े। आपका कलब जारी है, कलब से ऊपर फैन करें यार। ये पढ़ते रहे, ये फैज़ ऊपर से अल्लाह से लेते रहे। अल्लाह से या अल्लाह या जलील या जब्बार या कहार, ये फैज़ लेते रहे और जीन के ऊपर छुपते रहे। अब रात सोने के वक्त ये फैज़ ऊपर से लेकर के आप हिसार करते हैं सारे बदन में। अल्लाह ये या अल्लाह या जलील या जब्बार क्या है? रिपीट कर दें, मैं रिकॉर्ड कर ले। वो कह रहे हैं एक बार फिर दोहरा दें ताकि वो रिकॉर्ड कर दें कि आपने क्या फरमाया। अब कलब के ऊपर ख्याल करें, आशो आजिम के ऊपर ख्याल करें। उधर से या अल्लाह या जलील या जब्बार या कहार फैज़ कलब में ले करके हिसाब करने होता है। मेरे चारों तरफ हिसाब हो जाए और ये फैज़ ले करके जीन के ऊपर छोड़ दे, फिर जीन जल जाएगी, जीन और नहीं आएगी। बस कितने दिन तक? सारे जिंदगी तक। मैं तो कितना दिन ये जीन मानेगी, जीन ये मानेगी इतना दिन बाद मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, आपने भी इस बात कराने कुछ फरमाना है तो मैं आपको ज़ूम पे दे दूँ, इंशाल्लाह दे दूँ आपको ज़ूम पे से। मेरे जीन अभी तो नहीं चलेंगे। मेरा तो उधर जो ये मेरा ज़ूम चल रहा है ना। अच्छा, गाना शुरू बेटा एक छोटा टेबल दे सामने, छोटा और सबसे देना ताकि जगह कम है। जिसका दीन बड़ा है उसका वो छोटे बुजुर्गों भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मुरीद बहुत जल्दी हो जाता। ये पहले बात है बोले नबी साहब, नबी साहब सैयद मुस्तफ़ा खान को तालीम दिया, लेकिन उनका दीन इतना बड़ा था। ये सारी दुनिया में आपकी बात जाए, पकड़ सारी पकड़। अच्छा ठीक है, ताकि सारी दुनिया में आपकी ये बात जाए। बोलिए नबी साहब के दीन इतना बड़ा थे, उन्होंने सैयद मुस्तफ़ा खान को विलायत देने के लिए कोई कुसुर नहीं किया, सारे दे दिए। इसलिए नबी साहब थे अब्दाल, लेकिन सैयद मुस्तफ़ा खान मर्द ज़मान हो गए इनका दीन की वजह से। हज़रत साहब के मुरीद भी उनका दीन की वजह से किसी मुरीद हज़रत साहब के गरीब नहीं है। इतना दीन
वाला बुजुर्ग थे से मंजूर थे। मैं क्या बताऊं, इनके सामने किसी बड़ा भी नहीं थे, किसी छोटा भी नहीं थे, किसी मुल्क में इधर मुल्क भी नहीं थे, उधर मुल्क भी नहीं थे। ये हजरत साहब की वजह से उनकी बलाए सारे दुनिया में जाहिर हो गया था। देखे दुनिया के बड़ा मुफस्सिर कुरान थे शेख शाहरवी। शेख शाहरवी की पीर साहब थे शेख बल्लकाई। बल्लकाई की एक मुरीद के साथ भी मेरा भी ताल्लुकात थे, मुक्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। शेख बल्लकाई इतना बड़ा बुजुर्ग थे, जो आदमी जा करके उनके पास चिल्ला करते थे, चिल्ला करने के साथ साथ उनका कोई चीज हासिल हो जाती। तो शेख शाहरवी शेख बल्लकाई के पास चिल्ला किया, चिल्ला करने के साथ उनका इल्म हासिल हो गया। इल्म हासिल होने के बाद ये सारे दुनिया के सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान हो गया। लेकिन शेख बल्लकाई को इतना मोहब्बत करते थे उन्होंने कायरा में एक मकान बनाया। मकान बनाने की बात बताते हैं मेरे शेख, ये मकान में पहले जाए फिर मैं जाऊं। शेख बल्लकाई को बुलाया, उन्होंने पहले मकान में गया, फिर बल्लकाई इनका मकान में ढूंढा। ये शेख बल्लकाई बाद में आकर के हजरत साहब के पास मुरीद हुआ। हजरत साहब के पास मुरीद होके हजरत साहब के खिलाफत भी दिया उनको। शेख बल्लकाई की मैं एक तफसीर सुना, दो लफ्ज थे, एक है जम गुनाह और सो वसवासा। ये दो लफ्ज की तफसीर किया उन्होंने 1 घंटा। दो लफ्ज की, सारा कुरान की तफसीर नहीं है, दो लफ्ज की तफसीर किया उन्होंने 1 घंटा तक। ये शेख बल्लकाई थे। और हजरत साहब की दिल की वजह से हजरत साहब की कोई मुरीद गरीब नहीं है। अगर किसी शेख की दिल छोटा हो, उसका मुरीद तरक्की नहीं करते, उसका मुरीद तरक्की नहीं करते, उसका मुरीद फना कभी हासिल नहीं होता है। अगर किसी चीज की दिल बड़ा हो तो उनका मुरीद एक आम में सारे चीज मिल जाती। मेरी बाकाबिल्लत आए हो या मेरे डॉक्टर बदीउज़्ज़मान के पास, मैं जैसी वक्त हजरत साहब के पास मुरीद हुआ, बाकाबिल्लत तो कल्ब में होता है। उन्होंने बताया हर लोग के में बाकाबिल्ला होता है। हजरत साहब ने बताने के साथ साथ हो गया। कितना बड़ा दिल है सैयद मंजूर हुसैन की, ये सारे दुनिया में हो नहीं सकते। लेकिन आपका इधर आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ। लेकिन उनका किसी मुरीद थे, खलीफा थे, उनका दिल छोटा छोटा थे, इसलिए हजरत साहब इंतशार सारी दुनिया में नहीं हो रहा। ये हजरत साहब की वजह से मैं तो हजरत साहब को मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ ही रहते हजरत साहब।
हजरत साहब की अगर कोई चीज मेरा पास आ जाए, खदीजा मैं तो आपको दे दूंगी इंशाल्लाह। और हजरत साहब की तालीम देखिए, नक्शबंदिया की तालीम है, कलब से शुरू करें, कलब रूह से खफी अक्वा नाव से ये ख़त्म करके सुल्तानुल अस्कर ये शुरू करें, नूर शुरू करें। हजरत साहब की तालीम के इतना से हजरत साहब की तालीम कलब में जो मुराकबा कराते थे, सारे बलायत की निस्बत हजरत साहब हर आदमी को कल में दे देते। ये हजरत साहब इतना बड़ा बुजुर्ग, इतना मोहब्बत वाला, इतना देने वाला बुजुर्ग मैं कभी नहीं देखा। लेकिन हजरत साहब अल्लाह उनको खैर करे, उनका लड़का लड़की भी ऐसा ही दिल वाला, उनका लड़का लड़के जब भाई जाके बहुत अच्छे बात की, कुलसुम बहुत अच्छा। लेकिन आप तो बहुत सारे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई चीज़ होना चाहिए जो आपका दिल में आए, ये दूसरी मुरीद को भी दे दे। लेकिन किसी बुजुर्ग है वो उसका बस है, वो किसी आदमी को दे नहीं सकते, दे नहीं चाहते, इसलिए बेलायत दुनिया से निकल जा रहे हैं। अगर हजरत सैयद मंजूर हुसैन होते थे दुनिया में, तो सारे दुनिया में बेलायत भी होते थे। मैं तो कोशिश करता हूँ हजरत साहब की ये निस्बत सारे दुनिया में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। किसी को बुजुर्गी अच्छा चीज है, लेकिन बुजुर्गी में कोई गंदा चीज भी है। बुजुर्गी अच्छा चीज है, लेकिन बुजुर्ग के पास कोई गंदा चीज भी है। किसी बुजुर्ग के पास जाने के बाद अगर उनका दिल छोटा हो तो ये कोई मुरीद को भी तकलीफ होता है। मुरीद कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलते, मुरीद कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलते। अगर बुजुर्गों के दिल बड़ा हो तो मुरीद कोशिश करने की साथ साथ मिल जाती। ये है सबक भाई। और ये नबी साहब के दिल इतना बड़ा थे, ये खानदान मुजद्दद अल-फ़सानी की थे। और नबी साहब इतना बड़ा दिल थे, मुरीद को उन्होंने दिल दिया और बेलायत भी दिया। इसलिए सैयद मुस्तफ़ा खान फर्द ज़मान हो गए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि दिल अगर छोटा हो तो वो बुजुर्ग के पास जाना सही नहीं है। दिल अगर छोटा हो, ये बुजुर्ग के पास मुरीद होना सही नहीं है। ये बुजुर्गों मुरीद को कुछ नहीं दे सकते। जो दिल बड़ा हो तो ये बुजुर्गों सारे चीज मुरीद को दे सकते। तो ये है बेलायत की असल चीज है। अभी मुराकबा कर रहा हूँ, ऑन कर दूँ, आप करने करने म्यूट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। सैयद मुस्तफ़ा खान रहमतुल्लाह अलैह आया खैरपुर में,
खायरपुर में उनका वालेकुम अस्सलाम उनका खलीफा थे शेर अली शाह। शेर अली शाह हजरत साहब का असल हजरत साहब असल शियाइज़्म की शिया के आदमी थे। लेकिन हजरत साहब एक दफ़ा ख्वाब में देखा हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उनको ले गया मस्जिद नबवी में। तो अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बता रहा है तुम इधर ठहर जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो मैं उधर से देख रहा हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु है। अली इब्न अबी तालिब जाकर के बैठ गया, मुझे नहीं लिया क्यों? तो फिर मैं सोचा ये शियाइज़्म चली। हजरत साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA पास करने के बाद उधर की नवाब साहब एक स्कूल बनाया। स्कूल बनाने के बाद उनको इधर सुपरटेंडेंट कर दिया। तो वो मुनाफ साहब हजरत साहब को बता रहा है मैं भी शिया हूँ, तुम शिया हो, तुम शियाइज़्म दुनिया में छड़ाओ, किसी आदमी के पुत्र छड़ाने के लिए कोशिश करो, तो मैं किसके पास जाऊँगा? तो चूसा किसके पास जाने के बाद उनको समझने के अगर दे दो ये शियाइज़्म छोड़ दे अच्छा हो जाएगी। तो उन्होंने किया ये बीर साहब के पास सैयद मुस्तफ़ा खान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो खलीफा थे उनका पास उधर सैयद मुस्तफ़ा खान रज़ी अल्लाह अन्हु भी बैठा है। तो उन्होंने उसके ये शेर अली शाह को बता रहा है शियाइज़्म ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरत के ऊपर जुलूम हुआ इसलिए शियाइज़्म हो गया। तो बात करके हजरत सैयद मुस्तफ़ा खान रज़ियल्लाहु अन्हु एक तरफ से उनको देख करके मुस्कराए थे। तो ये जान हजरत साहब इधर से चला गया और जाने की बात चूसा ये बुढ़ा आदमी मुझे क्यों हंस रहे थे, मुस्कराए थे। तो बाद सुबह उनके पास गया शेर अली के साहब के पास। शेर अली साहब को पूछा कि आपका खानका में ये कौन आदमी थे? मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने हंस रहे थे। तो ये तो सदर रामपुरा, ये सैयद मुस्तफ़ा खान, मैं उनकी खिलाफ खलीफा। देखा तो सब बताए तो आप मुझे एड्रेस दे दें। एड्रेस देने के साथ उन्होंने चला गया सैयद मुस्तफ़ा खान के पास। सैयद रामपुरा चला गया, अभी नहीं आ रहा है। नवाब साहब खौफ देखा जो मेरा स्कूल ख़त्म हो जा रहा है और उनका बीबी को रख के उन्होंने चला गया आपके पास, आप उनको भेज दें। लेकिन हजरत साहब तो नहीं आ रहा है। फिर नवाब साहब दूसरे कब तक उनका बीबी आए, वो बीबी का खबर भी नहीं लेते। उन्होंने अम्माजान को खौफ देखा, तुम रोडी स्टेशन में इतना बजे आ जाओ। गन बच्चियां के नीचे आ जाए तो थोड़े से आपको तो प्रॉब्लम है, उनके पास को बता
लोडी स्टेशन में अम्माजान चला गया, उधर से अम्माजान को लेकर के उन्होंने रामपुर चला गया। फिर नवाब साहब ने खुद कहा तुम हमारी स्कूल, ये तो मैं स्कूल बनाया, तुम सुपरटेंडेंट हो, जब सारे स्कूल खत्म हो गए, मुस्तफा खान को चाहिए खत लगा। मुस्तफा खान एक शेर बताया था, वो शेर मुझे याद नहीं है। ये शेर बता रहा है मैं तुम्हारे साथ चलूँ। फिर आ गया खैरपुर आने के बाद नवाब साहब 2 कमरा बना दिया बिल्डिंग करके। एक सैयद मुस्तफा खान रहते थे और दूसरे कमरा में हजरत साहब उनका बीवी को लेकर के रहते थे। ये हजरत साहब से मैं सुना। तो जितना मुरीद आते थे सारे खाना हजरत साहब के अमजन बनाते। जाने बताते 2-2.5 साल हो गया इधर चल रहा है। एक रात सैयद मुस्तफा खान रहमतुल्लाह अलैह ने बता रहा है तुम अभी तक लायक नहीं, लेकिन मेरी कयूमियत तुमको देकर गुजार। तो उस दिन मेरी हालत ऐसा हो गया, सारे बदन में इतना तवज्जो आया, मैं क्या बताऊं। सुबह हजरत मुस्तफा खान वफात करने के बाद उन्होंने तो रो रहा है। अम्माजान उसी वक्त प्रेग्नेंट थे। प्रेग्नेंट की वजह से 2 दिन बाद में अम्माजान की बच्चा होने की वजह अम्माजान बेवफा। तो उन्होंने तो रोते रोते चाचा साहब सैयद मुस्तफा खान आकर के बता रहा है तुम ऐसा करो, तुम मदीना शरीफ चले जाओ, तो मेरी जो मोहब्बत तुम छोड़ नहीं सकते, मदीना शरीफ चले जाओ। तो हजरत साहब ने बताया, हजरत साहब मुझे हज के लिए हजरत साहब हज के लिए 3 आदमी को लेकर के हज में जाने शुरू किया। एक बार गुलाम अली शाह साहब और दूसरी एक आदमी, 3 आदमी को हज के लिए उन्होंने पैसा दिए सारे। ये मंदिरों से किले बड़ा थे, तीनों आदमी की हज की पैसा उन्होंने दी। जाने के वक्त अरब दरिया में उन्होंने साफ के पड़ गया, दरिया में युद्ध थे। तो अभी तो सारे जहाज के आदमी सोच रहा है तो खत्म हो गया। कुछ टाइम के बाद उन्होंने निकाल आया, तो उनको पकड़ के ले लिया। तो अब कैसे निकल आया, तब मैं जितने झाप दिया, मेरे पीर साहब आकर के मुझे नीचे से ऊपर उठा दिया। फिर उन्होंने मक्का शरीफ किया, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चला गया। मदीना शरीफ जाने के बाद उनका तो सैयद मुस्तफा खान बताते हैं तुम मदीना शरीफ चले जाओ, इसलिए उन्होंने कोई जगह में चला गया। ये दो आदमी उनको ढूंढ रहा है, उनको नहीं मिला। तो ये दोनों आदमी आ गया खैरपुर में, और तो सब एक बुजुर्गों के पास पढ़ने शुरू किया। ये बुजुर्ग के नाम थे
मौलवी अब्दुल गफूर, ये अब्दुल गफूर की लड़का की साथ बड़ी मुलाकात होता है। मैं और अब्दुल गफूर के लड़का एक साथ एक मकान में दावत खाने के लिए गया। मौलवी अब्दुल गफूर उनको पढ़ाते थे इसको कुतुब मदीना के कुतुब बताते थे। तो हजरत साहब चूसा है मैं इनके पास बयात हो जाऊं। बयात आने के साथ साथ उनका बेलायत क्लोज हो गया। ये मुराद होता है बड़ा बुजुर्गों की मुरीद होने के बाद छोटे बुजुर्गों के पास बयात आने से बेलायत सीध हो जाते हैं। हजरत साहब तो रोते क्या करें। हजरत अब्दुल गफूर के पास पढ़ रहा है। हजरत साहब की जो ससुर थे वो अब्दाल थे। वो अब्दाल आया मदीना शरीफ में। मौलवी अब्दुल गफूर बता रहे तुम्हारी लड़की के लिए मैं एक लड़का को पसंद किया। वो अब्दाल बता रहे मैं तो सही मंजूर हुसैन के पास शादी करूँ। अब्दुल साहब की बता रहे यार मैं तो इधर पढ़ता हूँ, मेरे कुछ चीज नहीं है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप का लड़की कि मैं शादी कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरा पास कुछ नहीं है, मेरा मकान नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, मैं इधर पढ़ता हूँ, बस कोई आए तो खाए। उन्होंने बताया नहीं मैं आपका मंजूर हुसैन के पास शादी जाऊँ। तो हजरत साहब ने बताया अब ऐसा करे आपको लड़की के पास बताए, उनको बताए मेरे साथ बात करने के लिए। तो हजरत साहब पता कि बाहर से हजरत साहब ने बताया आपका वालिद साहब बता रहा है मेरे साथ आते जाएंगे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, क्या रुपया नहीं है, कार नहीं है, भाड़े नहीं है, कुछ नहीं। अम्माजान ने बताया खूब ये तो नहीं समझते आया, समझ में आया। फिर बताया देखे मैं तो इधर मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा पास कुछ नहीं है, भाड़े नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, जगह नहीं है। अम्माजान ने बताया कबूल। ये कैसे हो सकता है। शादी की बात हजरत साहब ने पूछा अम्माजान को तुम क्यों कबूल बताया। तो मैं क्या करूं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता रहा है तुम्हारी शादी मंजूर हुसैन के साथ हो। तो मैं तो क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, मैं क्या बताऊं। हजरत साहब तो कोई मुश्किल में एक दफा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अम्माजान तो एक गाउस की साथ कुरान शरीफ पढ़ा था। एक गौस के पास मक्का शरीफ में कुरान शरीफ पढ़ा था। उनका बाप थे अब्दाल, दोनों मिलके इनको बहुत रूहानी दे दिया। शादी होने के बाद हजरत साहब ने अम्माजान बताया मेरी रूहानी की अदा आपको दे दिया, लेकिन उनका दिल तो बहुत मुश्किल में, उन्हें अभी पैसा नहीं आए, क्या करेगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आकर के बता रहा है मंजूर तुम के लिए 1,00,000 रियाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको 1 रियाल देने के लिए बंदोबस्त किया। तो हजरत साहब दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक आदमी आ करके
बता रहा है ये मंजूर तुम्हारे 1 लाख रुपया ले लो। तो हजरत साहब ने लिया, देखा पैसा टैसा सारे गन के देखा 1 लाख रुपया। जो उम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बताया उनका पास 1 रियाल है, 1 लाख रियाल। ये देख करके हजरत साहब ने जमीन खरीद किया, मकान बनाया और वो सारे किया। हजरत साहब सबसे बड़ा चीज है, हजरत साहब जो काम किया, हमारी उस्ताद भी उनकी कफालत में थे। ये बादशाह ये फैसल ने आइन कर दिया जो सऊदी में ठहरने के लिए बेगैर इकामा से किसी आदमी ठहर नहीं सकते। और सब तो उनका कैबिनेट में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, तो सारे आदमी सारे दरबार जाकर के रो रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया तुम सैयद मंजूर हुसैन के पास चल जाओ। वो सारे आया हजरत साहब के पास। हजरत साहब बता रहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया, मुझे तक कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने शाह फैसल के पास चला गया। जाने के बाद बताया शाह फैसल बताए क्या दरवेश क्या चीज़ है। तखन बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आसिफ इब्ने बरकिया की किस्सा उनका सामने बताया था। आसिफ इब्ने बरकिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उधर उनको आर्श को लेने के लिए बताया बिल्किस की। तो एक जीन बहुत शैतान होता है, जीन बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो बहुत फख्र करते हैं जीन। एक जीन सुलेमान अलैहिस्सलाम बताया बिल्किस के अर्श, किसी किताब में आया ये यमन से, किसी किताब में आया ये पारक्ष से। कौन लेकर के आ सकते हो फिलिस्तीन में? तो जीत बताते अना आती कभी कबला आई युकीम मकामक। सुलेमान मैं इसको लेकर के आऊंगा, तुम 9 बजे इधर आते और 5 बजे चले जाते हैं। 5 बजने की पहले मैं ये फिलिस्तीन में आ करके दे दूंगा। लेकिन जीन फख्र किया, कुरान शरीफ में ये आया मैं सारे कुव्वत मेरा पास है और हमें अपने ईमानदार। सुलेमान अलैहिस्सलाम देखा ये फख्र कर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बताए मैं इसके जल्दी चाहता हूँ, कौन ये अर्श को इधर पहुंचा दे। तो आसिफ इब्ने बरकिया बताते अना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्ना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फु। सुलेमान मैं आग मारने की पहले ये इधर पहुंचा देना सकता हूँ। पहुंचा दिया। बिल्किस आया, बिल्किस आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं तुम्हारे आर्श की इसी तरह थे? बिल्किस बताए हिया ये मेरी आर्श है। तो
ये बात करने की बाद फैसल ने बताया कितना दरवेश है। हजरत साहब कितना दरवेश है, हजरत साहब तो गम के नहीं किया। हजरत साहब बताया है तकरीबन 100 होगा। तो 100 आदमी को शाह फैसल ने परमिशन दे दी। देने के बाद आप बोले, आप फरमाएंगे। 100 परमिशन देने के बाद 100 आदमी को हजरत साहब ने आदमी को हजरत साहब ने इकामा करके दे दिया। दूसरी शाह फैसल की कैबिनेट में जितना मिनिस्टर थे उन्होंने बता रहे मंजूर हुसैन की तो बहुत फायदा हो गया। शाह फैसल बता रहे कैसे उनका फायदा हुआ। तो ये है कि आदमी से अगर 2000 रियाल ले लें तो 2 लाख रियाल उनको मिल गया। उस वक्त 2 लाख रियाल की शाह फैसल बताए, सैयद मंजूर हुसैन के नहीं बताया। जो लोग की इकामा करके दे दिया उन्होंने, इसको इन लोग को बुलाओ मेरा सामने। मेरा उनके सामने आया दरवेश, मेरे उस्ताद भी थे, मेरे उस्ताद भी थे उधर, कारी अब्दुल करीम बुखारी भी थे, उनका कपालत। तो आया शाह फैसल ने बताया तुम लोग को कितना पैसा लिया सैयद मंजूर हुसैन को? 1 पैसा नहीं लिया। हम लोग कब आया, इसका पासपोर्ट नहीं आया, कोई किधर से आया, किसी बॉर्डर से आया, कोई नहीं आए। उन्होंने सारे बंदोबस्त करके हमारी इकामा लगा दिया, 1 पैसा भी नहीं लिया। ये सुनने के बाद शाह फैसल ने हजरत साहब को बुलाया, मंजूर तुम्हारी कितना दरवेश अभी तक है? फिर मालिक अभी तो और 100 होगा। फिर दूसरी 100 की इजाजत दे दी। 200 आदमी हजरत साहब की कफालत में सऊदी अरब मक्का मदीना में ठहरते थे। और ये बुजुर्गों की दुआ की बरकत से हजरत साहब को अल्लाह ने फर्द ज़मान बना। ये सारे आंख वाला बुजुर्ग है। मेरे उस्ताद तो कितना आंख वाला बुजुर्ग है, मैं क्या बताऊं। तो यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, पास में चढ़ के, तो एक रात मैं चूसा मैं कोई कार खरीद करके ले लूँ। सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जाते कार ले करके, मैं जाता हूँ पास में। तो सुबह उनके पास कुरान पढ़ने के लिए गया। उन्होंने बता रहा है मुअज्जिन तुमको एक बात बताने चाहता हूँ। मैं तो किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे तलब में आया मैं कार खरीद कर लाऊं। तो मेरे पीर साहब को एक आदमी ने कार खरीद करके दिया। तो पीर साहब बता रहा है ये मुझे जरूरत नहीं है, ये मेरे उसके खुदा से जुदा करते हैं। तो तुम अगर मेरे उनका मुरीद को बताया, तुम अगर चाहो ये कार में मुझे बटा के कोई जगह में घुरा के लेकर का। तो मुझे समझ में आ गया, मैं जो सोचा रहा कार खरीद करने के लिए, ये तो काश में उसको देख लिया था।
ये है कारी अब्दुल करीम बुखारी, ये हजरत साहब के वफालत में थे। मैं तो हजरत साहब के बारे में सैयद डॉक्टर कारी अब्दुल करीम बुखारी को पूछा था, हजरत ये बुजुर्गों कैसा है? तो ये बुजुर्गों को मैं को भी सुन्नत की मुखालिफ नहीं देखा। ये है सैयद मंजूर हुसैन। तो मैं मेरी पहले जो पॉइंट थे, जिस बुजुर्गों की हाथ बहुत बड़ा है, इंसान को मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, इंसानियत को मोहब्बत करते हैं, उनका मुरीद सामने बढ़ जाते हैं। आज जो बुजुर्गों की दीन छोटा है, किसी आदमी को क्या कोई चीज़ अगर नजर आए ये बड़ा हो जा रहा है, इसका मुरीद नहीं बनते। सैयद मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की दिल इतना बड़ा थे, मैं क्या बताऊं। उनका दिल की मैं उनको बहुत कोशिश किया उनको कोई हदिया देने के लिए। एक दफ़ा मैं बांग्लादेश से उनके लिए अनानास ले गया और काटल आपका बेहतर तो नहीं होता है, ये काटल को जैकफ्रूट ले गया तो हजरत साहब को 100 रियाल हदिया ले गया। नहीं हजरत साहब को दिया, हजरत साहब ने नहीं तुम मुझे हदिया नहीं दिया। मैं बताया ये हजरत भाई बांग्लादेश से नियत करके आया, आपको ये 100 रियाल हदिया दूंगा। उन्होंने लिया, ले करके बता रहा है ये तुम्हारे अम्मा को मैं हदिया दूंगा। वो अम्मा को मैं लेकर ये 100 रियाल हदिया दिया, उन्होंने बताया तुम्हारी मदरसा के लिए मैं हदिया देती। ये है सैयद मंजूर हुसैन, क्या है सैयद मंजूर हुसैन। अल्लाह उनके तरबिया और नसीब करे, अल्लाह उनके तरीके और नसीब करे। अल्लाह हम लोग देखिए कलब क्या होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं अला इन्न फी जसदिल मुर्गा फ़इज़ा सलुल जसद कुल्लु व इज़ा फसदल जसद कुल्लु अला वहिया। सारे इंसान के अंदर एक गोश्त टुकड़ा होता है, ये गोश्त की टुकड़ा अगर अच्छा हो जाए सारे बदन अच्छा हो जाए। ये गोश्त की टुकड़ा अगर काला हो जाए सारे बदन काला हो जाए। ये काला किससे होता है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते जे जो कोई आदमी अगर कोई गलती करे नुक्केतत सौदा फी कल्बिहिम, उनका कलब में एक काला दाग पड़ जाती है। नुक्केतत सौदा फी कल्बिहिम, उनका कलब में एक काला दाग पड़ जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये काला दाग को उठाने के लिए क्या चीज़ है? अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लिकुल्लि शैइन सिकालतुन सिरकालतुन क़ुलूबि ज़िक्रिल्लाह, कलब की जिक्र की वजह से ये काला दाग चले जाता है। ये काला दाग चले जाने के लिए हम लोग इधर मुराकबा कर रहा हो, तवज्जो दे रहा हो।
एक दूसरी चीज है, जिक्र दो रकम पे होता है। एक रकम लिसान जिक्र और एक रकम कल्ब जिक्र। कल्ब जिक्र में अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र खुफी अफ़ज़ल मिन जिक्र लिसानी 70 मर्रा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल्बी जिक्र ज़बानी जिक्र से 70 गुण ज्यादा कुव्वत रखते हैं। इसलिए रूहानी कल्बी जिक्र की जरूरत है। हजरत साहब सारे आदमी को कल्बी जिक्र में बता दिया। मैं खदीजा को बता रहा हूँ जे किसी को अगर कोई कल्बी जिक्र में आप निस्बत करें तो उसी वक्त सारे सैयद मंजूर हुसैन के सारे मकाम को ऊपर खेल कर तवज्जो दे। तवज्जो से उसका कलब में सारे मकाम की तवज्जो एक साथ आ जाएगी। ये हजरत सब करते थे, ये दूसरे बुजुर्ग नहीं करते, ये हजरत साहब करते थे। जो जिसका तवज्जो देते थे हजरत साहब, सारे चीज की मकाम की एक साथ करके उन्होंने तवज्जो दे देते। जी एक मुरीद आने के बाद ये तवज्जो अगर मिल जाए, ये अगर रिसर्च करे कौन किसी मुल्क में जा करके तो उसको अच्छा आस्ते आस्ते सारे चीज खुल जाते। ये है हकीकत। लेकिन कोई मैं तो इसी तरह बुजुर्गों दुनिया में अभी नहीं देखता हूँ। अगर अल्लाह सामने कोई नजर आ जाए तो मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। कलब कदर होता है, कलब होता है ये जो हमारी दूध है बाम तरफ ये नीचे दो होता है। मैं नहीं बता रहा हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना बेइशारत इला सद्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगुल दे करके बताया इधर तक़वा है, इधर तक़वा है, इधर कल्ब है, इधर कल्ब है, इधर कल्ब है। कल्ब के बारे में अल्लाह ने क्या बताते हैं? कल्ब के बारे में अल्लाह ने बताते हैं मिन नुत्फा, ये शिशिर तरह एक मुनी होता है। ये माँ की रहम में अगर चले जाए तो ये पहले फायदश की शुरू हो जाते हैं। सुम्मा अलग ये शिशिर बिंदु मने खून हो जाता है, खून हो जाता है रहम में। सुम्मा मदगा ये खून गोश्त की टुकड़ा हो जाते हैं। सुम्मल इज़ाम ये गोश्त की टुकड़ा किसी दिन के बाद हड्डी होता है। हमारे इधर हड्डी है, ये हमारी इधर हड्डी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर कुर्बान में भेज जाते हैं। हाड़ के ऊपर मैं गोश्त की लेप देता हूँ। मैं हाड़ की मुख में गोश्त की लेप दे देता हूँ। ये गोश्त के हाड़ के मुक्तस में जो गोश्त लेप दिया अल्लाह ने, इधर रूह को लगा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर तबारकल्लज़ी अहसनुल खालिकीन। ये अल्लाह है जो खूबसूरत इंसान और सबसे बना सकते हैं। ये जो
हाड़ के मुंह में जो गोश्त की लेप दिया, इसको कलब बता। और ये कलब, ये सीसी कैमरा है, ये कलब है सीसी कैमरा। हमारी सारे के अंदर एक सीसी कैमरा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह बताते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह बताते हैं काफिर की बात नहीं सुनो, बल राना, वो देखा जाएगी, मा कानू यक्सिबून, फदश से मरण तक जितना काम किया उसका कलब में ये नजर आ जाएगी। कल्ला बल, ये सीसी कैमरा, सारे इंसान का हमारे सीसी कैमरा हमारे कल्ब है। मैं फदश से शुरू करके मरण तक क्या काम किया, ये सीसी कैमरा में सारे फुटेज है। अभी फुटेज से कोई जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फुटेज से टिप देने के साथ साथ एक चीज के नजर में आ जाते हैं। हमारे फुटेज में अल्लाह महशर के मैदान में जो सीसी कैमरा है, उसको फुटेज में ये अगर इंगित करे तो साथ साथ मैं क्या काम किया, सुबह से शाम तक, फजर से मरण तक, सारे सी सामने आ जाए। अल्लाह बताते हैं, बताएंगे तुम ये काम किया, ये काम किया। वो बता रहे, बताएंगे नहीं मैं ये इसका काम नहीं किया। तुम देखो तुम्हारी सीसी कैमरा में तुम ये काम किया, तो फिर भी बताएंगे नहीं मैं नहीं किया। तो अल्लाह ने उनका जबान बंद कर देंगे। अल्लाह अल-यौम अख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने उसका जबान बंद कर देंगे, उसका हाथ उनका एगेनिस्ट में बात करेंगे, उनका पाँव उनका एगेनिस्ट में बात करेंगे, हमारी हाथ हमारे एगेनिस्ट में बात करेंगे, हमारी पाँव हमारे एगेनिस्ट में बात करेंगे। बताएंगे ये जुल्म इतना 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 ऐसा हो गया, मैं हाथ से पकड़ा, पाँव बताया मैं पाँव से जा करके ये जुल्म किया, ये बता देंगे। इसलिए कलब को अगर सफाई करे, अल्लाह ने कुरान मजीद में बताते हैं, ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अता अल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। तुम्हारे संपत्ति, तुम्हारी बिल्डिंग की, तुम्हारी जन पैसा जो कि तुम्हारे हाथे जमीन में, ये कोई फायदा नहीं आएंगे। तुम्हारे लड़का लड़की तुम्हारी फायदा नहीं आएंगे। एक फायदा आएंगे क्या, अता अल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, जिसका कलब खूबसूरत है, जिसका कलब के मैला नहीं है, जिसका कलब में नूर है, जिसका कलब में अल्लाह के जे दीदार होते थे, जे कलब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होते थे, ये फायदा है। और कलब अगर बर्बाद हो जाए क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जो अगर किसी का कलब में कोई महिला हो गया, इतना मैला हो गया जो कलब में बदबू आते हैं, तो मैं खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम।
मैं अल्लाह बताते कि ये गुनाह करते करते इतना बदबू हो गया उनका कलब, मैं उनका कलब में चील मार के दे देता हूँ। वो सुनने की जगह सील मार के दे देता हूँ, वो देखने की जगह में मैं सील मार के देता हूँ। इसलिए वो इसको अजाब दे देंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर बताते कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। अल्लाह फरमाते जिन एवं इंसान दोज़ख में चले जाएंगे, जिसको भाई अच्छा कलब दे करके दुनिया में भेजा था, लेकिन वो नहीं रखा, वो गुनाह करते करते ये इसको खत्म कर दिया। ये जिन और इंसान दोज़ख में चले जाएंगे। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, जिन एवं इंसान दो ग्रुप दोज़ख में चले जाएंगे। लहुम कुलूबुन, मैं उसको एक कलब दिया, खूबसूरत कलब दिया, ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन वो नहीं रखा, वो इसको गुनाह करके करके इसको बर्बाद कर दिया। इस जगह में अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, सारे दुनिया के इंसान, ये यहूदी के घर में होता है, हिंदू के घर में अगर पैदाश हो, क्रिश्चियन के घर में अगर पैदाश हो, अल्लाह उनको अच्छा कलब दे करके जमीन में पटाया। उनका गुनाह की वजह से उनका कलब बर्बाद हो गया, उनका नेक की वजह से उनका कलब में नूर आ गया। दो चीज है, एक गुनाह करे कलब बर्बाद हो जाते हैं, और एक नेक करे कलब में नूर आ जाता है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन, हमारे इधर जो चौक है, ये तो चौक हम लोग देखता है दुनिया की चीज, लेकिन हमारी अंदर में जो कलब है, ये इसका भी एक चौक थे। ये चौक अल्लाह ने गुनाह की वजह से बंद कर दिया। वलहुम आयुनुन ला युबसरूना बिहा, गुनाह की वजह से इधर कलब जो होते, जो आँख दे उनके, वो आँख बंद हो गया। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, इधर आदमी लोग अगर कल्ब पर सफाई हो जाए, नूर हो जाए, तो आदमी लोग कल्ब से सुनते हैं, ये भी बंद हो गया, वो नहीं सुनते कल्ब से। फिर दूसरी जगह भी अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, ला तअमल अबसार वलकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर, भाई उनकी ये बच्ची दृष्टि बंद नहीं किया, लेकिन उनका कलब में एक नजर थे, जो देखते थे वो बंद हो गया। ला तअमल अबसार वलकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर, ये कुरान की आयत है सर। मैं कुरान से बाहिर कोई बयान नहीं करता। ला तअमल अबसार वलकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर। इसलिए अल्लाह की जिक्र हर वक्त करने होता है, हर वक्त। अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह बताते तुम हमारे जिक्र करो खड़ा हो करके, बैठ के,
वाला जुनूबिहिम, हम औरत और मर्द एक से तो मिल जाओ उसी वक्त मेरे जिक्र करो। वाला जुनूबिहिम, इसलिए नमाज अगर आप लोग की जिस वक्त पीरियड हो जाए, मीन्स हो जाए, नमाज बंद करना ये तो फर्ज है। रोजा अगर बंद करे फिर रोजा रखना होता है, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिक्र करना जरूरी है। वाला जुनूबिहिम, ये आयत से मुराद होता है हर वक्त आपका मीन्स हो, आपका ज्यादा जितना भी हो, आपका पीरियड हो गया, आपको जिक्र करने हो। वाला जुनूबिहिम वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, अगर आप हमेशा अल्लाह की जिक्र करे तो आपका कल्ब में नूर आ जाएंगे। आप अगर अपना कल्ब में नूर आ जाए, वयतफक्करून, अगर मुराक़बा करे, फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन को लेकर के फिक्र करे, देखे, तो देखने के साथ आपको अल्लाह ने सारे दिखला देंगे और आप बताएंगे रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, आप किसी ये चीज को सृष्टि किया, ये चीज तो बनाया, ये बेकार कोई कारण से नहीं बनाया। ऐसा ये हमारे फायदा के लिए, हमारे अच्छा के लिए अल्लाह तुमने बनाया, ये मुराक़बा है। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ये मुराक़बा है, ये है मुराक़बा, ये है इल्म मार्फत, ये है इल्म बिलायत, ये है इल्म सैयद मंजूर हुसैन। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तुमने ये सारे जमीन जो फायदा खा तैयारी किया, बगैर किसी चीज के बगैर तैयारी नहीं किया, ये मुराक़बा है। आपको जिक्र कल्ब में होना चाहिए। अगर जिक्र कल्ब में हो जाए तो 4 चीज दे करके हम लोग को अल्लाह ने बनाया, आग, पानी, मिट्टी और हवा, ये 4 चीज जिक्र करेंगे। मैं नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह बताते सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह बताते सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति, आसमान और जमीन में जितना चीज मैं पैदा किया सारे चीज अल्लाह की जिक्र करते। तो हमारे बदन में 4 चीज है, एक आँख है, एक पानी है, एक मिट्टी है, एक हवा है, ये भी अल्लाह की जिक्र करते हैं। कल्ब अगर खोल जाए, कल्ब में जिक्र हो जाए, ये सारे बदन अल्लाह की जिक्र शुरू करेंगे। और अल्लाह ने एक चीज बताया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह की जिक्र अगर हो जाए तो अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के नूर से सारे काउन, आसमान और जमीन सारे पैदा किया नूर से। आपका कल्ब अगर अल्लाह की जिक्र करे, अल्लाह की जिक्र की वजह से आपका कल्ब में नूर हो जाएगी, आप सारे देखते रहेंगे। इसको कश्फ बताते हैं। कश्फ तो अभी 3 पैदा था, 3 किस्म के कश्फ होता है। एक कश्फ विजदानी, एक कश्फ आईनी, एक कश्फ हकीकी। कश्फ विजदानी किसी आदमी की कल्ब अगर छोटा हो तो नूर हो गया, लेकिन देखते हैं अच्छा अच्छा अल्प अल्प देखते हैं। कश्फुल आईनी बताते हैं जो उसका कल्ब में अगर जिक्र फायदा हो गया, नूर हो गया, ये देखते हैं
हम हमारी जो उसमें जैसी तरह देख रहा हूँ इसी तरह देखते हैं। वो कश्फ हकीकी बताते हैं, जिसका कल्ब में नूर हो गया, उसको आग आ गया। ये इधर से अगर नजर करे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद देखते हैं। ये कश्फ हकीकी बताते हैं। इसलिए हम लोग जिक्र करता हूं, लेकिन जिक्र की एक सिर्फ जिक्र करने से अल्लाह मुझे सब कुछ नहीं देंगे। अल्लाह तुम फरमाते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, बोल या रसूल बताओ सारे दुनिया के इंसान को, इनकुम तुम तुहिब्बुन अल्लाह, अल्लाह को अगर मिलने चाहे, अल्लाह के साथ प्रेम करने चाहे, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने चाहे, फत्तबिऊनी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में कदम चले। हुजूर के सुन्नत की बाखा बगैर कोशिश नहीं होगा। युहब्बिबकुम, अल्लाह बताते हैं या रसूल अब फरमा दे सारे दुनिया के मनुष्य को, अगर ये हुजूर आपका कदम में कदम चले, आपका सुन्नत की मानने चले, तो मैं उसके लिए पागल हो जाऊंगा। युहब्बिबकुम अल्लाह, मैं उनको मोहब्बत करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में ये खबर दिया, जो अगर किसी आदमी मेरे के लिए सामने बढ़ाए, मैं उनके मेरी तो दीदार देने के लिए पागल हो जाता हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। दुनिया के इंसान सुनो, जो मेरे के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए सामने बढ़ते हो, मैं उनको मेरी दीदार देने के लिए पागल हो जाता हूं। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज हम लोग को दे करके किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को अल्लाह को मोहब्बत करने के लिए सिखा गया। अल्लाह को मोहब्बत अगर नहीं करे तो अल्लाह से हम लोग कुछ नहीं मिलेगी। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वो लोग ईमान वाला नहीं है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत नहीं करते। मेरे उसका माँ बाप से, उनका लड़का लड़की से, सारी दुनिया की मानव से, इंसान से, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत नहीं करते, वो ईमान वाला नहीं है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बताया, या रसूल अल्लाह, और मेरे जीवन से तो मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन माँ बाप से, बच्चा से तो मैं मोहब्बत करने नहीं सीखता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कल्ब में तवज्जो दिया। ये तवज्जो है, ये तवज्जो है, जो तवज्जो से उमर की ईमान सही हो गया। हम लोग जो तवज्जो देता हूँ, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, हम लोग नहीं दे रहा हो। ये सैयद मंजूर हुसैन नहीं दे रहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग को सिखाया
फिर सैयद मंजूर हुसैन से के पास आया। अब सैयद मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि तवज्जो दिया, हम लोग भी देता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। वो लोग ईमान वाला नहीं है जो मुझे मोहब्बत नहीं करते उनका हयात से, उनका चेला लड़का लड़की से, उनका माँ बाप से, वो ईमान वाला नहीं है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं, मैं तो ये नहीं सकता हूँ या रसूल अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर तलब के ऊपर तवज्जो पेश किया। किसी वक्त की बात उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बता रहे, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी से मैं मोहब्बत करता हूँ, लड़का लड़की से मोहब्बत करता हूँ, माँ बाप से तो नहीं सकता हूँ। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलब के ऊपर तवज्जो पेश किया। फिर उमर इब्न खत्ताब बताते, अक़सिम बिल्लाह या रसूल अल्लाह, हाँ नहीं, आप मेरी जिंदगी से, सारे दुनिया के इंसान से, सारे माँ बाप से, तेरे लड़का लड़की से आपको मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल-आना या उमर, अल-आना या उमर, ये मुहद्दिसीन कराम इसका तर्जुमा किया, उमर अभी तुम मुसलमान हुआ, अभी तुम ईमान वाला हुआ, अभी तुम इस्लाम की दाखिल में पूरा पूरे आ गया। इसलिए तवज्जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को तवज्जो दिया। आज सैयद मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हम लोग को तवज्जो दिया। ये तवज्जो है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया, इसलिए हम लोग भी तवज्जो देता हूँ। तवज्जो देने की बात इंसान की पूरा जिंदगी बदल जाती है तवज्जो की वजह से। बात और नहीं करो, किसी तालीम तवज्जो करो। जी जिक्र है। अच्छा ठीक है। ये कुछ ख़वातीन हैं जूम के ऊपर और एक दो इधर हैं, वो सिलसिले में दाखिल होना चाह रही हैं, तो आप उनको भी साथ ही एक जूम पे सीमा और उनके जो हस्बैंड थे वो हज़रत साहब के मुरीद थे, तो वो आप सिलसिले में दाखिल होना चाह रही हैं। और एक ये आंटी है जूम पे हुई है, वो कह रही है मैं अभी भी होना चाह रही हूँ, आप सही हुई थी वो पहले। अच्छा ठीक है, ये बात मैं करता हूँ इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। ठीक है, आप अभी तवज्जो किधर दूंगा, तलब पे हुआ, तलब किधर होता है, मैं तो इसी तरह इसलिए इतना बात किया था। तलब होता है ये जो हमारे बाम तरफ दूध है, दूध की 2 अंगुल नीचे कलब होता है। ये पहले जिक्र होने की पहले ये तवज्जो के साथ ये नड़ेंगे, हरकत करेंगे, ये हरकत करेंगे। फिर हरकत को आप जिक्र की में शामिल करें, ये जिक्र करने शुरू करेंगे। तो हम लोग अभी तवज्जो दे रहा हूँ इंशाल्लाह। अल-फातिहा। आमीन। क्या करें।